पढ़ने का परफेक्ट समय जो है वो दो ही होता है, एक सुबह और दूसरा शाम। सुबह भी 4 से 6 के बीच, और जो है रात में 7 से 9। यही जो दो समय होते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इसी समय में पढ़ते हैं। और बाकी अगर दिन भर की बात की जाए तो कई सारे स्टूडेंट जो स्कूल भी जाते हैं 10 बजे जाते हैं तो 3 बजे आते हैं, तो वो तो आपका स्कूल का हो गया। लेकिन हम अगर सेल्फ स्टडी की बात करें तो वो दो ही टाइम है, एक सुबह और दूसरा रात को 7 से 9 बजे के बीच। तो हमें जो सेल्फ स्टडी का जो रूटीन बनाना है, सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, आपको समझ वाले विषय को अलग करना है। आपको ये पता होना चाहिए आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किसमें आता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में जिसको आप समझ जाते हैं आसानी से, और दूसरा आपके लिए हार्ड कौन है विषय। ये दो चीज़ रखना है। और तीसरा भी रखना है जिसको आपको रटना पड़ता है। मान लीजिए हार्ड तो समझ में नहीं आएगा, तो कई सारे लोग हार्ड पॉइंट को भी रट लेते हैं, लेकिन आपको ये तीनों को अलग करना पड़ेगा। जिसको आप रट लेते हो आसानी से आपको याद हो जाता है, और दूसरा आपको वो याद रखना पड़ेगा जो आपको तुरंत समझ में आ जाता है, और तीसरा याद रखना पड़ेगा जो आपको समझ में ही नहीं आता है, हार्ड जो सब्जेक्ट है। तीनों टाइप के सब्जेक्ट को आपको अलग करना पड़ेगा, और सुबह में उसी को पढ़िए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा हार्ड है। क्योंकि अगर हम बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रकृति की, नेचर की, तो उस समय जो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा शुद्ध पाए जाते हैं, और जो हमारे शरीर को या हमारे मस्तिष्क को उस समय तंदुरुस्त रखता है। सुबह सुबह जो हमारा माइंड जो पूरी तरह से फ्रेश होता है, एकदम ताज़ा होता है। वहीं पर शाम को जो दिन भर की पूरी टेंशन जो है भरे हुए होते हैं माथे में, तो इसलिए जो सुबह में जो सबसे हार्ड विषय है उसको समझने की कोशिश करें, उसको पढ़ें। और रात को जो है आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको आसानी से याद हो जाते हैं। रट्टा मार विषय आप हमेशा रात को पढ़िए, और दोपहर में उस विषय को पढ़िए जो आपको थोड़े समझ में आते हैं, थोड़े समझ में नहीं आते। टाइम निकाल के तो पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ने वाले विद्यार्थी तो रात दिन पढ़ते ही रहते हैं। बहुत कम ही ऐसे होते हैं पढ़ने वाले जो हमेशा गोल पर ही फोकस रखते हैं। उन्हें जो है टहलने से या बेकार में समय बर्बाद करने से मतलब नहीं होता। तो इसलिए जो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि आपको समय के अनुसार ही पढ़ना है। पढ़ने के अनुसार जो समय नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि प्रॉब्लम आपने देखी नहीं कब क्या प्रॉब्लम आएंगे। इसलिए अगर मान लीजिए आप ये फिक्स कर लेते हैं कि इतने बजे से इतने बजे ये पढ़ेंगे, तो कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसमें हो सकता है घंटों बर्बाद चले जाए, या आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में घंटों लगा दें, तो आपका रूटीन जो गड़बड़ हो जाएगा और आपका मन जो डिमोटिवेट हो जाएगा। इसलिए कभी टाइम पढ़ने के अनुसार समय मत बनाइए, बल्कि समय के अनुसार पढ़िए। आपका रूटीन जो है यही रूटीन सबसे बेस्ट है। आप अपना रूटीन जो है समय के अनुसार पढ़िए अपने रूटीन, तो आपका कोई भी विषय जो है कम नहीं जाएगा। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आपको ध्यान में रखना है कि पॉइंट कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको एक पॉइंट फिक्स करना होगा कि दिन भर में इतना पॉइंट तो क्लियर करना ही है। ये आपको फिक्स करना होगा। अगर आप समझ की ही बात करें, अगर मान लीजिए कोई विषय हमको 2 घंटे में समझ आ रहा है, हम उसी को समझने में दिन भर लगा दिए, महीनों लगा दिए, तो हमारे पास तो सिर्फ 12 महीना है, तो टाइम ये भी वेस्ट ही चला जाएगा। ज़्यादा समझने में भी ध्यान नहीं देना, ओवर नहीं समझने में जो समय बर्बाद करना। इसलिए ये आपको ध्यान में रखना होगा। आपने जो आपको कम से कम एक चीज़ तो फिक्स करनी ही होगी, वो है टॉपिक या कोई भी पॉइंट, सवाल, ये फिक्स करने होंगे। हाँ, इन सब्जेक्ट्स को मिलाकर जो है हमें ये 10 सवाल आज तो कम से कम क्लियर करने ही है। ये 10 सवाल हमारे माइंड में होने चाहिए रात के 9 बजे तक, ये सोने से पहले। और सोना भी समय पर ही, इसलिए 9 बजे तो सो ही जाइए एक स्टूडेंट के तौर पर। तो इसलिए जो 9 बजे से पहले जो है ये 10 प्रश्न अगर हमने निश्चित किया है तो वो दिमाग में रहना चाहिए। क्योंकि हमें हर विषय को संतुलन में रखना है, हर विषय पर हमें बराबर ध्यान देना है, बराबर रूप से जो है माथे में रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। तभी जाकर जो हम एग्जाम में बेहतर तरीके से और एकदम जो है मार्क्स लाने वाले, टॉपर अंक लाने वाले हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जब हम हमारा विषय संतुलित में रहेगा तब हमारा माइंड भी जो है संतुलित में रहता है। हम भटकते नहीं है, हम डरते नहीं है कि हम जो है परीक्षा में पास नहीं कर पाएंगे या हमारा ये विषय कमजोर चला जाएगा। इसलिए पढ़िए इस तरह से आपको कभी ये एहसास ना हो हमारा ये विषय कमजोर जा रहा है। तो रूटीन कैसा लगा आपको, वीडियो कैसा लगा, तो जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए।